नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे भारत के संविधान के बनने की एक ऐसी कहानी जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होती है और 1947 के इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पर आकर खत्म होती है। उसी से थोड़े दिन पहले 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक होती है और हमारा संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हो जाता है। तो हम जानते हैं आज कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिनसे निकलकर भारत का संविधान आया। तो शुरुआत होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, जिसमें पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हुआ और कंपनी के अफेयर्स में उसने जो है अपना कंट्रोल करना शुरू किया भारत में। दूसरी बात जो आई वो आई गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, जिसकी वजह से गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे को सबऑर्डिनेट कर दिया गया, जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन कर दिया गया। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग थे। इसी एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 72 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य जज थे। उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट बनाया गया, जिसने भारत में कंपनी के अफेयर्स की देखरेख करती थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जो तब के प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट्स के नाम पर इसका नाम पड़ा। इसने जो रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां थी उन कमियों को दूर करने का इसमें प्रयास किया गया। भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ाया गया और भारत के जो अफेयर्स थे, जो मामले थे, उसमें ब्रिटिश सरकार का दखल ज्यादा हो गया और वो डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के। उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट के ऊपर थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स को देखने के लिए रखा गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट को कमर्शियल अफेयर्स देखने का जिम्मा दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था, बनाया गया था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापार में भारत में मोनोपोली थी, एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार में, उसको खत्म किया गया। चाय और चाइना के साथ इसकी मोनोपोली बरकरार रखी गई। क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उनको आने के लिए परमिशन दिया गया और वो भारत में क्रिश्चियन रिलीजन को प्रचार प्रसार करने के लिए उनको अलाउ किया गया। फिर 1 लाख रुपए कंपनी को भारत में एजुकेशन पर खर्च करना था। इसमें कहा गया कि कंपनी पर एनम 1 लाख रुपए भारत में भारतीयों की शिक्षा पर खर्चा करेगी।